नमस्कार। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ये आप लोगों ने कई बार सुना। और व्यक्ति व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से ही हम एक अच्छे और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये आप सब जानते हैं। जिस परिवार को समाज की महत्वपूर्ण इकाई माना गया है और जिस गृहस्थ जीवन की चर्चा हमारे शास्त्रों में भी बहुत बढ़ चढ़ करके की गई है, जिसको महर्षि दयानंद जैसे सरीखे विद्वानों ने चारों आश्रमों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा है, आओ आज मिलकर के एक बार चिंतन करें, क्या हमारा वो गृहस्थ आज उतना ही प्रभावशाली रह गया है जितना कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पति पत्नी रूपी दो पहियों की आवश्यकता होती है। और जब भी कोई विवाह संस्कार किया जाता है तो वेद के मंत्रों का अर्थ ये स्पष्ट कहता है कि जो दिखने में दो है वो इस गृहस्थ रूपी मर्यादा में पांव रखते ही एक हो जाते हैं। अर्थात मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामी जैसे मंत्रों का अर्थ जब योग्य विद्वानों के माध्यम से समझाया जाता है तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि आज से तुम दोनों एक हो। अर्थात पत्नी पति से कहती है कि आज से तुम्हारा और मेरा हृदय दोनों दो स्थानों के जल की तरह मिलकर के एक हो चुके हैं। और जैसे यदि दो स्थानों के जल को एक जगह पर ला करके मिला दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकती, वैसे भी पति पत्नी रूपी ये दो कड़ी ऐसी अहम कड़ी है कि यदि ये भी एक जगह मिल जाए तो फिर कोई ताकत इनको अलग न कर सके। इसलिए मुझे ये कहते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि जहां हम कुरान की मान्यताओं में तलाक जैसे शब्दों को पढ़ते हैं, जहां हम बाइबल की मान्यताओं में डिवोर्स जैसे शब्दों को पढ़ते हैं, वहां हमारे सनातन धर्म, हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर संबंध विच्छेद जैसी कोई व्यवस्था शास्त्रों में नहीं आती। यहां वेद में इस रिश्तों को जोड़ने वाले मंत्र तो हैं, लेकिन तोड़ने वाले मंत्र नहीं है, क्योंकि वेद की व्यवस्था तोड़ने की बात नहीं करती, वेद की व्यवस्था जोड़ने की बात करती है। इसीलिए दूध और पानी की तरह का उदाहरण न देकर के दो स्थानों के जल का उदाहरण दिया गया। उसका मुख्य कारण भी यही था कि जब हम दूध और पानी को एक जगह मिला देते हैं और जैसे ही अग्नि के संपर्क में उसको लाया जाता है तो गर्म होते के साथ में ही पानी भाप बनकर के ऊपर उड़ जाता है, दूध का साथ छोड़ देता है। पर यदि दो स्थानों के जल को एक जगह मिलाकर के अग्नि के संपर्क में लाया जाए, वो उड़ेंगे भाप बनकर के तो भी साथ और नीचे आएंगे तो भी साथ। इसलिए वेद में ये उदाहरण दिया गया। पर आइए आज चिंतन करें, जिस गृहस्थ जीवन का इतने सुंदर उदाहरणों से इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण हमारे शास्त्रों में किया, हमारे विद्वानों ने किया, और जिस गृहस्थ रूपी जीवन को स्वर्ग का सोपान कहा जाता है, वर्तमान समय में देखने पर नहीं लगता कि ये बात हकीकत है। उसके मुख्य रूप से तीन कारण हैं, और वो तीन कारण ये है कि गृहस्थ रूपी जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए जिस पति पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, देखा जाए तो आज उस पति पत्नी के अंदर समर्पण के भाव का अभाव मिलता है। मैं की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना और बार बार ये कहने की भावना कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, शायद ये कड़ी ही उस गृहस्थ रूपी जीवन को वर्तमान में कमजोर कर रही है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही यदि एक दूसरे पर उंगली उठाते रहें और दोनों ही एक दूसरे को यदि गलत बताते रहें
तो दोनों में समन्वय होना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए जब यज्ञ में आहुति दी जाती है ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, के पति अग्नि का रूप होता है, पत्नी सोम का रूप होती है। ध्यान रखिएगा, ये अग्नि और सोम की प्रार्थना दोनों के लिए ही की गई है। और बड़ी सुंदर सी बात कही गई है कि यदि एक को किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो दूसरा उस क्रोध को शांत करने की कोशिश करे, उसको बुझाने की कोशिश करे, उसको कम करने की कोशिश करे। बड़ी समझदारी के साथ में, बड़ी सूझबूझ के साथ में यदि दोनों ही एक दूसरे के साथ में इतना सुंदर व्यवहार करके चलें तो निश्चित ये गृहस्थ हमारा स्वर्ग बन जाए। इसलिए सबसे पहली बात, जो मैं की भावना है और केवल तुम गलत की भावना है, इस भावना का त्याग कर देना चाहिए। एक दूसरे के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव लाना चाहिए। दूसरा मुख्य कारण गृहस्थ रूपी जीवन को बिगाड़ने का यह है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे का ख्याल न रखना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान न करना। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी का रिश्ता छोटे और बड़े का रिश्ता नहीं है। पति कहे कि मैं बड़ा हूं और ये पत्नी छोटी है, ये भाव हमेशा गृहस्थ रूपी जीवन को नरकमय स्थिति में ला देता है। हाँ, यदि सुख में उसको आप बनाना चाहते हैं तो एक भाव को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए कि ना मैं बड़ा हूं ना तुम छोटी हो, अपितु हम दोनों मित्र हैं और मित्र की भांति ही एक दूसरे से विचार विमर्श करके हम इसको लेकर के चलेंगे। अगर आपकी पत्नी आपसे दिन में 10 बार पूछती है भोजन कर लीजिए, पानी ले लीजिए, चाय ले लीजिए, दूध ले लीजिए, तो मैं समझती हूँ जो अपने आप को पति कहते हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि 10 नहीं पर कम से कम 3 बार तो आप भी अपनी देवियों को पूछ ही सकते हैं तुम्हारी आवश्यकता क्या है, तुमने भोजन किया कि नहीं किया। अगर किसी नारी जाति के प्रति इतना भाव भी आप लोगों के मन में होगा तो यह भी उस पत्नी के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। इसलिए एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना, ये कर्तव्य बनता है। ऐसी गलती न करें कि एक पक्ष समर्पण दिखाए और दूसरा हमेशा अपनी अकड़ दिखाता रहे, अपना अभिमान दिखाता रहे, क्योंकि यही अकड़ व्यक्ति को मिट्टी में मिला करके रख देती है। और अकड़ तो रावण जैसे सरीखों की नहीं रही, आप और हम तो हैं क्या। इसलिए अपने रिश्ते को, अपने गृहस्थ रूपी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। और तीसरी अंतिम बात जो मुझे लगती है कि रिश्तों के अंदर धोखे का व्यवहार करना, ये धोखा एक पति भी अपनी पत्नी को कई बार देता है, एक पत्नी भी अपने पति को कई बार देती है। और जिस रिश्ते के अंदर धोखा आ जाए, मैं एक बात कहा करती हूँ कि यदि मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं होता तो ये केवल और केवल टाइम पास करने के काम आता है, खेल खेलने के काम आता है। वैसे ही रिश्तों में यदि विश्वास रूपी नेटवर्क ना हो तो वो रिश्ते भी खेल बन करके रह जाते हैं। इसलिए एक दूसरे को धोखा न दे, क्योंकि ये रिश्ता धोखे का रिश्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम उस भारतीय संस्कृति के अंदर जन्मे हैं जिस भारतीय संस्कृति के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का समर्पण माता सीता के प्रति इतना था कि जिस समय कहते हैं विवाह श्री राम का हुआ था तो माता सीता को एक ही वचन उन्होंने दिया था कि राम के हृदय आसन पर पत्नी के रूप में यदि कोई विराजमान होगी तो वो केवल जनक दुलारी सीता होगी। और यही समर्पण अशोक वाटिका में रावण के अत्याचारों को देखते हुए भी माता सीता के अंदर दिखाई देता है, जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि रावण, तुमने धोखे से भले ही मुझे उठा लिया हो, लेकिन मेरे मन को तुम कभी छू नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें केवल और केवल मेरे श्री राम ही बसते हैं। ये विश्वास का भाव, आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव कहीं ना कहीं रिश्ते के अंदर मजबूती पैदा करता है। और ध्यान रखिएगा,
पति पत्नी के रिश्ते में अगर ये 3 कारण हट जाएं और इनका सुधार करके एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के प्रति ख्याल का भाव रखना, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखना यदि आ जाए तो निश्चित वही उत्तम प्रभाव उनकी संतति पर जाता है, उनके पूरे परिवार पर जाता है। इसलिए जिस गृहस्थ को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, अगर हम उस गृहस्थ को उत्तम बनाना चाहते हैं तो निश्चित इन बातों पर ध्यान दें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके चलें। और कवि ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। आर्य समाज गांधीपुरा बालोतरा और आर्यन कल्चर सोसाइटी यही चाहती है कि आप लोग अपने गृहस्थ रूपी जीवन में आनंद पूर्वक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।